नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आशापूर्ण कहानियों में। आशापूर्ण कहानियाँ छोटी कहानियाँ हैं जो आस्था और विश्वास से परिपूर्ण हैं, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ सब कुछ संभव है। आज की आशापूर्ण कहानी का नाम है 3 दिन का प्रयास। अर्जुन 9th क्लास में था। वैसे तो वो पढ़ाई करने में अच्छा था। छोटी कक्षाओं में उसको इतनी कोई दिक्कत नहीं आई, पर अब 9th क्लास की गणित में उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही थीं। उसको इक्वेशन समझने में परेशानी हो रही थी और सवालों के सही उत्तर नहीं मिल रहे थे। प्रैक्टिस एग्जाम्स में उसके मार्क्स कम आने से उसकी मैथ की टीचर ने अर्जुन के माता पिता को अपना कंसर्न बताया कि शायद अर्जुन को हेल्प की ज़रूरत है, और अगर हेल्प के बाद भी अर्जुन के मार्क्स नहीं सुधरते हैं तो उसे 10वीं कक्षा में नहीं जाना चाहिए। अर्जुन के पिता उसके मार्क्स से उसके ऊपर बहुत नाराज हुए। उनका गुस्सा अर्जुन को अंदर ही अंदर से कमज़ोर बनाने लगा। एक्स्ट्रा पढ़ाई और ट्यूशन्स के बाद भी अर्जुन के मार्क्स सुधर ही नहीं रहे थे। पापा की डांट के बाद एक रात अर्जुन अपने कमरे में उदास बैठा था। उसकी माँ उससे बात करने के लिए उसके कमरे में आई। उसकी माँ ने कहा, अर्जुन, तुम्हें क्या समझने में दिक्कत आ रही है बेटा? अपनी माँ के मुंह से ये करुणा भरी आवाज़ सुन अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और सुबकते हुए कहने लगा, मुझे नहीं समझ आ रही हैं ये अलग अलग इक्वेशंस। सब कुछ इतना मुश्किल है और कोई ढंग से बताता भी नहीं है। कोई मुझे समझता ही नहीं है। अर्जुन की माँ ने अर्जुन की तरफ प्यार से देखते हुए बोला, बेटा, किसी भी नई स्किल को सीखने का मतलब है दिमाग में बदलाव, नए न्यूरॉन्स का बनना, जिन्हें 3 दिन लगते हैं। हम समझते हैं तुम्हारी परेशानी। हम तुम्हें सिखाएंगे मैथ। तुम बस मेरे साथ 3 दिन सीखने का प्रयास करो। इस पर अर्जुन ताना सा कसते हुए बोला, आप सिखाओगे? आपको पता भी है हमारी बुक्स में कितनी डिफिकल्ट इक्वेशंस हैं। आप तो एक हाउसवाइफ हो। आप तो जॉब तक नहीं करते हो पापा की तरह, तो आपको कैसे पता होगा, और वो भी मैथ। अर्जुन की ये कटु शब्द दिल को दुखाने वाले थे, पर माँ तो माँ होती है। उन्होंने बड़े प्यार से अर्जुन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमने अपनी ग्रेजुएशन साइंस में करी थी। हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तुम बस 3 दिन बिना कोई डाउट करे हमारे साथ ये प्रयास करो। पहले तो अर्जुन ने बहुत बहसबाजी करी, पर अंत में वह अपनी माँ की बात मान ही गया। पहले दिन अर्जुन और उसकी माँ पढ़ने बैठे इक्वेशंस को समझने के लिए, पर अर्जुन को कुछ नहीं समझ आया। दूसरे दिन वे फिर सेम इक्वेशंस को समझने के लिए बैठे। अभी भी अर्जुन को नहीं समझ आ रहा था। तीसरे दिन भी वे पढ़ने के लिए बैठे, वही सेम इक्वेशन, पर जब कुछ नहीं समझ आया तो अर्जुन झुंझुलाने लगा। उसकी माँ ने बड़े ही प्यार से कहा, ठीक है, तुमने 3 दिन हमारे साथ में प्रयास करा, अब कल तुम्हारी मर्जी है हमारे साथ सीखने का प्रयास करना हो या नहीं करना हो। उस रात खाना खाने के बाद अर्जुन अपने रूम में सोने के लिए गया। उसकी आंखें तो बंद थी, पर अभी तक नींद नहीं आई थी, और अचानक बंद आंखों से वो देखने लगा खुद को अपनी माँ के साथ इक्वेशन सॉल्व करते हुए, और तो और हर एक स्टेप को अपनी माँ को समझाते हुए। अर्जुन तुरंत खड़ा हुआ। अपनी मैथ की प्रैक्टिस नोटबुक लेकर वह बैठ गया। जब उसने इक्वेशन सॉल्व करी, पीछे आंसर देखा, गलत आया, पर इस बार वो रुका नहीं। उसने दोबारा कोशिश करी इक्वेशन सॉल्व करने की। इस बार जवाब देखा तो उसका जवाब मैच हो गया। अर्जुन खुशी से झूम पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह उठते ही वह रसोई में भागा अपनी माँ के पैर छूने के लिए और बोला, माँ, एक आप ही हो जिसने मुझे सही समझा और मेरी मदद करी। अर्जुन अब रोज अपनी माँ के साथ नई नई इक्वेशन सीखता था। सिर्फ मैथ की ही नहीं,
बाकी सब्जेक्ट्स पर भी वह बैठकर डिस्कशन करते। जिसकी टीचर्स ने कह दिया था कि अर्जुन शायद 10वीं कक्षा में नहीं जा पाएगा, वह एग्ज़ाम्स में क्लास में टॉप करा। अर्जुन को आगे भी अनेकों परेशानियां आई, पर अब अर्जुन को समझ आ गया था अगर वो सीखने का प्रयास करता रहेगा तो उसको सही उत्तर ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता। आपने किसी उत्तर को पाने के लिए कितनी बार प्रयास करा होगा और क्या आपको उत्तर मिला? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।